वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो पुलवामा से आज की बड़ी खबर रही, जहां पर आतंकी हमले को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बीते एक हफ्ते से इस तरह की सूचनाएं और लीड्स पहुंच रही थी सुरक्षा बलों के पास, जिसके बाद अब जो वाहन यहां से गुजर रहे थे उन पर बारीक नजर रखी गई। पुलवामा से एक खबर, जहां पर आईईडी को डिफ्यूज कर सुरक्षा बलों ने धमाके की बड़ी साजिश को टाल दिया। इसमें सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का यह ज्वाइंट ऑपरेशन रहा। कुछ देर पहले अभी जो जम्मू कश्मीर के आईजी हैं विजय कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि आत्मघाती हमले की खबर उन्हें मिलने लगी थी एक हफ्ते पहले से, और इसके बाद ही लगातार ट्रैक किया जा रहा था हर तरह के मूवमेंट को। कल शाम पुलिस और सेना ने नाकेबंदी की, जिसके बाद ये कार जो Defusing this car bomb. Let's just try and speak to him, sir. ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत गंभीर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो पुलवामा जैसे हमला हुआ था उसी तर्ज पे ये हमला होने वाला था? बिल्कुल उसी तरह पर था, और मिलिटेंट में खास करके जैश मोहम्मद हरदम प्रयास करता रहा है कि बड़ा सा सेंसिटिव अटैक करे, सेंसेशनल। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले 4 महीना में जैश मोहम्मद का कमांडर कारी यासिर मारा गया, एचएम का रियाज नाको मार गया, उसका डिप्टी चीफ जुनेद सिफला मार गया। तो ये लोग भी प्रेशर में है कि, और ये लोग जो नए लीडरशिप इनका है ये चाहता है बड़ा हादसा करके, और ये दिखाना चाहे नेगेटिव है कि मिलिटेंट का अपहरण है जो हम लोग नहीं होने देंगे। तो किस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही थी? ये लग रहा है कि बहुत सारा एक्सप्लोसिव इसमें जमा किया गया था। बिल्कुल, इस टाइप का तैयारी करने में कम से कम 1 से 2 महीना टाइम लगता है, और हम लोग को पिछले 2 महीना से काफ़ी खबर आ रहा है कि इसका हादसा करने वाला है। जंगे बदर के दिन हम लोग काफ़ी अप्रेंशन में थे कि ऐसा अटैक कर सकता है, लेकिन उस टाइम हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर ले रहे थे। ऑपरेशन भी बहुत तेजी के ला दिए थे, कॉर्डन सर्च चल रहा था, तो उस टाइम ये लोग नहीं कर पाया था। किस तरीके का एक्सप्लोसिव यूज किया गया है? जैसा भी हम लोग शेयर कर चुके हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कितना यूरिया नाइट्रेट का यूज किया गया है इसमें, कितना मात्रा में किया हुआ है? और करीब 40 से 45 kg है। तो लगभग उतना ही जितना पुलवामा के ब्लास्ट में हुआ जी, था, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट वाला था। तो किस तरीके से आप चैलेंज चुनौती देख रहे हैं कि ऐसे कार बम ब्लास्ट को प्लानिंग किया जा रहा है फिर से? देखिए, इसमें हम लोग ह्यूमन इंट प्लस टेक्निकल इंट दोनों के हेल्प से हम लोग खबर को जनरेट करते हैं। इसमें जेएनके पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, खास की इंट जनरेशन में, और जो इनिशिएटिव लेती है ऑपरेशन लॉन्च करने में, चाहे प्रिवेंटिव ऑपरेशन हो या हमारा ऑफेंसिव ऑपरेशन हो, इसमें जेएनके पुलिस का बहुत लीडिंग रोल है। तो अब एनआईए इस मामले को जांच करेगा आगे? इनिशियल तो हम ही लोग करें, अगर देखते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो एनआईए टीम को हम लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। So that was Mr. Vijay Kumar giving us details of how this entire operation was carried out. There was input about the possibility of this such sort of attack, and that's why the police team was very active. With cameraman Tariq, Shujaul Haq in Srinagar for India Today. तो आज तक के साथ ये खास बातचीत आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार की। उन्होंने ये बताया कि पुलवामा पार्ट 2 जैसे हमले की ये प्लानिंग थी, जिसके तहत आतंकवादी इस हमले को अंजाम देने के फिराक में थे। जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जिनकी ये साजिश जो है फिलहाल शुरुआती उसमें दिखाई देती है। हालांकि अब एनआईए को सौंप दी गई है जांच, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस कार को ढूंढ निकाला, सेंट्रो कार, जिसमें ये विस्फोटक मौजूद था। नंबर प्लेट पर दोपहिया वाहन का नंबर प्लेट लगा हुआ था, नंबर लिखा हुआ था, और इसे पहले चेतावनी दी गई रुकने की, लेकिन ये गाड़ी नहीं रुकी। इस गाड़ी ने यू टर्न लेकर वहां से निकलना जब शुरू कर दिया उस इलाके से, तो फिर फौरन इसका पीछा किया गया। लेकिन जैसे ही आतंकवादी जो इसमें सवार था उसे लगा कि अब उसकी जान खतरे में है, तो वो वहां से भाग गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने यह बताया कि फिर कैसे सुरक्षात्मक तरीके के साथ कार में जो आईईडी विस्फोटक था उसे डिफ्यूज किया गया। सुनिए उनकी ये पूरी बात। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है, और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था, और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया, और आए गुर में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा
तो कुछ सस्पिशियस लगा, और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्नर को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना BD एक्सपर्ट गया, जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी CRP पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़ा हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और कम्युनिटी CRPF को, आर्मी को बधाई देता हूँ कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था, और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कार्रवाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम नहीं कर पाया, और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि जैसे पुलवामा में अटैक हुआ तो उसी तरह से तैयार अटैक होने वाला? बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और क्या कहना है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला? बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव कल डेवरी करीब 50 मीटर्स ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। तो आपने जब IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा हमने आपको सुनवाया, उसमें उन्होंने जानकारी दी कि इस हमले को कैसे नाकाम किया गया। हमारे साथ शुजा उल हक इस वक्त मौजूद हैं। शुजा, आपने IG विजय कुमार से खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बात की। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ये ID उसमें बरामद हुआ, इस ID का बरामद होना कितना खतरनाक था, ये हमला कितना खतरनाक हो सकता था? जी देखिए, जिस तरीके से अभी IG कश्मीर ने भी पुष्टि की है इस बात की कि ये एक बहुत ही बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था, और इसकी प्लानिंग पिछले करीब 2 महीने से लगातार की जा रही थी। साफ कह रहे थे कि कई सारे ग्रुप इसमें शामिल हो सकते हैं। IG साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया कि HM, जैश मोहम्मद जैसे गुट जो है वो इस पूरी की पूरी साजिश को रच रहे थे, और ये पिछले 2-3 दिन से इस तरीके का इनपुट लगातार पुलवामा पुलिस को मिल रहा था। तभी जाके पुलवामा पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगा दिए थे, और कल रात को उसी एक नाके पे ये गाड़ी इंटरसेप्ट हुई है। अब जहाँ तक इसकी सीरियसनेस की बात है, तो वो इसी बात से पता चलती है कि किस तरीके का एक्सप्लोसिव और कितनी मात्रा में एक्सप्लोसिव इस गाड़ी में भरा हुआ था। ये सूत्रों के माने, और IG ने यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लियर भी कर दिया कि 40 से ज़्यादा किलो जो है एक्सप्लोसिव इसमें बरामद किया गया है, और उसी वजह से जो कंट्रोल ब्लास्ट किया गया था आज सुबह, वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पूरे इलाके को उसकी आवाज़ सुनाई दी। तो साफ जाहिर है कि एक बहुत बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव जमा किया जा रहा था, और पुलवामा जैसा ही हमला फिर से किए जाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन ऐसी साजिश होने से पहले ही पुलिस ने और बाकी सुरक्षा एहलकारों ने इस पूरे हमले को रोक दिया, और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से कहीं ना कहीं हम लोग बच पाए हैं। जी शुजा, आपके पास हम लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के DGP से भी हमने कुछ देर पहले बात की थी, इस हमले को लेकर उनसे जानकारी और ली थी। उन्होंने क्या बताया था, ये सुनते हैं। पुलवामा जैसा बड़ा हमला रोका है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। इस वक्त उनके DG दिलबाग सिंह हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे मामले के बारे में हमें बताइए सर। काफी अरसे से हम लोग इस तरह की खबर मसूल कर रहे थे कि एक बड़ा कार हलात जैसा हादसा करने की ताक में लश्कर तौबा जैश मोहम्मद है। इनको बार बार इनके पाक हैंडलर इस तरह की हदायतें दे रहे थे,
हम लोग जब भी ऐसी खबर आती थी तो जगह जगह पर अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट देते थे और जगह जगह पर चेकिंग करते थे। कल की रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार, जिसमें आईडीज तैयार होकर के रखी हुई हैं, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। हमारे लोग क्योंकि आईडी की वजह से सड़क से थोड़ा फासले पर तैनात थे और बिल्कुल करीब उसमें नहीं थे, जब इशारा किया नहीं रुकी, उन्होंने कुछ राउंड गाड़ी की तरफ फायर किए, मगर फिर भी गाड़ी चलती रही और कुछ फासले पर जाकर के गाड़ी को छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। उसके बाद कार के जब करीब पहुंचे तो ड्राइवर तब तक अंधेरे में भाग चुका था, मगर गाड़ी के अंदर जब देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा ड्रम एक भर करके एक्सप्लोजिव का लगा हुआ दिखाई दे रहा था और भी उसमें कुछ अच्छी तरह का सबसे बड़ी बात ये, इतनी सख्ती है, इतनी तैनाती की गई है, उसके बावजूद एक्सप्लोजिव्स कहाँ से आ रहे हैं? इस तैनाती के बावजूद ही ये हादसा टला है और उसके बावजूद ही इसको पकड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चेकिंग पार्टी सिर्फ इसी इलाके की चेकिंग पार्टी दिन को रात को 24 घंटे लगती है, मगर ये ऐसे रूट इख्तियार करते हैं जिनके ऊपर अक्सर पार्टी की तैनाती नहीं होती। जैसे इसके लिए रूट इन्होंने इस्तेमाल किया था, खुशीपुरा राजपुरा का रूट कहते हैं, जो एक इंटीरियर सा एरिया है और उस एरिया से लेकर के कहीं हाईवे पे पहुंचना किसी लिंक रोड से कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए हमने कल सारे रूट को कवर किए थे जिसके ऊपर इसकी पॉसिबल मूवमेंट हो सकती थी। कौन सा गुट इसके पीछे हो सकता है? पाकिस्तान से क्या इसके तार जुड़े जा चुके हैं? देखिए, इस तरह की जो भी कार्रवाइयां लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के जरिए से की जाती हैं और पाकिस्तान के तार जुड़े होना बिल्कुल इसमें जरूरी है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह के हादसे हुए उसमें पाकिस्तान के तार हमेशा जुड़े होते हैं। क्या ये मामला अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी? मेरे ख्याल में अगर एनआईए करे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी सब्सिक्वेंटली निकलती है और इसके नेटवर्किंग कनेक्शन आगे पीछे बहुत जगह पे जाते जुड़ते हैं। अगर एनआईए इस केस को लेगी तो अच्छी बात है। बहरहाल हम लोग इस वक्त जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन केस की वो शुरू कर चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से ये खास बातचीत आप सुन रहे थे। एनआईए को अब ये जांच सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। शुजा उल हक लगातार बने हुए हमारे साथ। अब शुजा, देखिए, जिस बात का जिक्र दिलबाग सिंह भी कर रहे थे कि कैसे ट्रैक किया गया इस गाड़ी को और कैसे बीते एक हफ्ते से हमले को लेकर इनपुट्स मिल भी रहे थे। ये जो इलाका जहां पर ये गाड़ी मिली, मैं चाहूंगी कि आप जरूर ये बताएं इस इलाके के बारे में, क्योंकि आईजी विजय कुमार ने भी बताया कि इन रास्तों से गुजरकर हाईवे तक पहुंचना आसान होता है, इसलिए इस रास्ते को चुना गया। जी बिल्कुल, और इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये हमला कल होने वाला था या आज होने वाला था या कभी किसी और दिन होने वाला था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला है वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि इस गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। क्या ये गाड़ी किसी और को हैंडओवर की जाने वाली थी जो कि इस हमले को बाद में अंजाम दे देता, या अभी ये हमला होने वाला था? इन सब चीज़ों की पुष्टि जो है अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं हो पा रही है। बात लेकिन एक चीज़, कुछ चीज़ें जो है इस पूरे मसले में साफ हो कि एक तो ये बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था, बहुत दिनों से प्लान किया जा रहा था, लगभग 2 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी। ये किसी साजिश का हिस्सा था। कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर भी इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर्स हुए हैं और बड़े बड़े कमांडर्स को मार दिया गया है, हो सकता है एक बदले की जो है साजिश यहाँ पे रची जा रही हो और उसी वजह से ये हमला प्लान किया जा रहा हो। तो ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन जो हो रही हैं उसका एक हिस्सा बनेंगी। और जैसा आला अधिकारियों ने इस वक्त इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि एनआईए इस केस को अब औपचारिक तौर पे अपने हाथ में लेने वाला है, तो ये सारे जो तार है, सारे लिंक्स जो है वो सामने आते दिखेंगे। मोटे मोटे तौर पे इस चीज़ को कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बड़ा हमला पुलवामा में किया था सीआरपीएफ के ऊपर, उसी तर्ज पे ये हमला भी होने जा रहा था। जी शुजा, आप तो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो आईजी विजय कुमार ने अभी की।
इस हमले के बाद, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार खबरें चल रही हैं, सुर्खियों में ये पूरा मामला पुलवामा का इस वक्त है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ाई गई है? क्या तस्वीर आप आसपास के इलाकों में भी देख रहे हैं? खबरें क्या पहुंच रही हैं आप तक? जी बिल्कुल, ये सवाल एक लॉजिकल सवाल है इस पूरे प्रक्रिया के बाद, और हमने ये पूछा पुलिस के अधिकारियों से। उनका भी साफ यही कहना था कि पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से ही इस गाड़ी को जो है इंटरसेप्ट किया गया और ये हमला होने से पहले ही रोक दिया गया। तो उनका यही इसी चीज़ के ऊपर इशारा है कि पुलिस और बाकी सुरक्षा बल जो है वो तैयार हैं, वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में विजिलेंट है, और लगातार ऐसे जो भी हमले किए जाएंगे या उनकी जो है साजिश रची जाएगी, उसको रोकने के लिए हर वो कदम उठाया जा रहा है जो पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों को उठाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी चुनौतियां कश्मीर में अभी भी हैं, और ऐसे कई सारे जो है साजिशें अभी भी रची जा रही हैं मिलिटेंटों के द्वारा। पिछले, जैसे मैं बता रहा था, पिछले कुछ महीनों में लगातार एनकाउंटरों में तेज़ी आई है, कई सारे मिलिटेंट्स मारे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हमले भी कई सारे हुए हैं, और लगातार इनपुट्स भी इंटेलिजेंस के द्वारा ये भेजे जा रहे हैं कि और हमलों की तैयारियां की जा रही हैं। तो साफ जाहिर है कि आगे चुनौतियां और हैं पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों के लिए, और देखना यही होगा कि किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना जो है सुरक्षा बल करेंगे। शुक्रिया शुजा आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। आपके पास हम आगे भी अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन को लेकर सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया है। आपको सुनवाते हैं सरकार से उनकी क्या शिकायत है और क्या मांग है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी, रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज़ बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।